मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संग जीव, जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, यहां पे विराज चुके हैं और बहुत ज्यादा सत्संगत अभी भी आ रही। और आपसे गुजारिश है, हर बार करते हैं कि आपकी वजह से ही सत्संग लेट शुरू करना पड़ता है। गर्मी का मौसम है तो आप जल्दी आया करें, आपसे हाथ जोड़ के विनती गुजारिश है, क्योंकि बहुत सा संगत आ रही। दरवाजा भरा हुआ गेट, क्योंकि नीचे से शायद नजर नहीं आता। तो आप सबसे गुजारिश, जो भी साथ संगत आ रही है वो बैठती जाए। यहां भी जगह है तो आप बैठते जाएं, बहनें भी और भाई भी। तो इस अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद में, सर्वधर्म संगम में, सतगुरु के रहमो करम की इस जगह पे आप लोग चल के आए हैं, मालिक की चर्चा में बैठ रहे हैं, बैठ चुके हैं। तो सत्संग में मालिक की याद में बैठने का तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नूक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। सत्संग में आना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है कि आप लोग ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में, इस घोर कलयुग में, जलते बलते भट्ट में आगे सजे हैं, विराजे हैं। मालिक की कृपा है, मालिक का रहमो करम है। ये बहुत घोर कलयुग है, बड़ा भयानक समय है। इंसान इस कलयुग में अपने मालिक को भुलाता जा रहा है, उसके किए परोपकारों को भुलाता जा रहा है, उसकी दया में रहमत को भुलाता जा रहा है। और ज्यादातर लोगों को तो उसकी याद बीमारी परेशानी में ही आती है, आगे पीछे भुलाते ही रहते हैं। तो ऐसे कलयुग में, ऐसे भयानक समय में सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुन के अमल कर्म कमाना अपने भाग्य को बदलने की बात है। अगर आपको लगता है कि आप अनलक्की हैं, आपको लगता है कि आप भाग्यहीन हैं, आपको लगता है कि आप कभी भाग्यशाली बन नहीं सकते, तो सत्संग सुनो और अमल करो, मेहनत करो। मालिक ने चाहा आप अपने भाग्य आप बदल डालेंगे। सत्संग में वो मेथड, वो युक्ति मिलती है जिससे इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। हमारा फर्ज आपको बताना है, उस पे आप अमल करते हो या नहीं करते वो आपकी मर्जी है। पर एक कहावत है, कहते हैं कि बच्चे को कोई खिलाता है मां बाप को, बच्चा बड़ा प्यारा होता है। अब दूसरा आदमी उसको खिलाता है, हंसाता है, वो 99 बार हंसा दे, वो याद नहीं है, पर एक बार रुला दे वो याद रहता है कि इसने मेरे बच्चे को रुलाया क्यों, रोते हुए को 99 बार हंसा दिया, वो याद नहीं। तो ऐसा है ये कलयुग। यानी सतगुर पीर फकीर कितने भी परोपकार करता रहे, कितना भी रहमो करम करता रहे, कितनी कृपा दृष्टि मालिक से दुआ करके करवाता रहे, बस कभी कभार ऐसा ना हो तो यूं बट खा जाता बैठा बैठा। अपनी गलतियां तो जीव निकालता नहीं ना, चक्कर ये है अपनी कमियां, अपनी गलतियां तो याद ही नहीं रहती। बहाना है, बस मन को हवा देने का बहाना है, काल के चक्कर में फंसने का। तो भाई आपसे गुजारिश है, अपने सतगुरु मौला को, अल्लाह वाहिगुरु राम को कभी भूलो ना। वो परोपकार एक नहीं अरबों कर सकता है, पर उसका शुक्राना करते रहो। जो शुक्राना करने लगते हैं, मालिक उनकी संभाल आप आके किया करते हैं, क्योंकि वो शुक्राना कभी किसी से लेते नहीं, इसलिए मालिक उसका उद्धार कर देते हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप कम से कम मालिक के परोपकारों को याद तो रखो, उसका शुक्राना तो करो। हर समय मन के हाथों मजबूर, हर समय मन के हाथों व्याकुल ना बना करो। तो आपकी सेवा में भजन है और उसके अनुसार व्याख्या अर्ज करेंगे। इस दरमियान आपको मालूम है, आपका अगर कोई सवाल है, हम बार बार आपसे गुजारिश करते रहते हैं, कोई भी सत्संगी भाई है, किसी आदमी के कहने से घर में ना बैठ जाया करो।
आप आते क्यों हो? जो भी आज नए जीव आए हैं, फकीर से, संत से सत्संग सुनने आते हैं। संत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परमपिता जी ने हमें ये उपाधि दी, अपने वचन किए। तो सतगुरु के वचन, हमारा तो कुछ भी नहीं, हम तो खाक है, चौकीदार हैं आपके, लेकिन वचन उनके ख्याल में आए। तो आप फकीर की, संत की सत्संग सुनने आते हैं। क्या आप आदमी से दोस्ती बनाने आते हैं? तो फिर अपने घर में, गांव में ही आदमी से संतुष्ट हो जाते। कहने का मतलब, आप संत से सत्संग सुनते हैं, धीरे धीरे संत पीर फकीर से प्यार बढ़ता है, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार बढ़ जाता है। फिर आदमी के कहने से या काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के चक्कर से पल में दूर कैसे हो जाते हैं। लानत है ऐसी जिंदगी और लानत है ऐसी जननी जो ऐसे जीवों को जन्म देती है, जिनके अंदर जरा सा भी दिमाग नहीं। बात करो अपनी पीर फकीर से, जो सवाल आपके मन में उठता पूछो। अरे अंधे से पूछोगे तो अंधा अंधे को क्या राह दिखा देगा? आप इंसान से क्लियर करने लग जाते हैं, ये यार पुराना है, ये अच्छा बता देगा। क्या बता देगा? आपको क्या पता, मन का मारा हो तो? या नए पुराने का कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए सवाल क्लियर करवाना है तो अपने संत पीर फकीर से करवाओ। आदमी से पूछ के क्या खट लोगे, क्या फायदा ले लोगे? जब तक वो खुद सही है तो संतों को सही कहेगा, जब खुद गड़बड़ होगी तो संतों को गलत बता देगा। बस इतना सा काम है। तो आप कोई भी पर्ची लिख के भेज सकते हैं, आपका सवाल नीचे नाम लिख दीजिए, लिख के तो भेजो। जैसा सतगुरु मालिक हमें ख्याल देंगे, हम कोई ज्ञानवान नहीं है, कोई अहंकार नहीं है कि हमें बड़ा हर सवाल का जवाब आता है। ये भी सतगुरु के वचन है कि हम हर सवाल का जवाब दिया करेंगे। शरेआम सतब्रह्मचारियों में खास कुछ सेवादार बैठे थे, परमपिता ने हाथ खड़ा करके कहा कि जो भी सवाल करेगा हम खुद उसका जवाब दिया करेंगे। तो हमें तो कोई फिक्र ही नहीं रहता, हमने कौन सा जवाब देना है। देने वाला अपने आप देता रहता है, दिलवाता रहता है, वो जाने उसका काम जाने। सो आप सवाल भेजिए, आपके दिमाग में डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है। और पढ़ने वाले भी आपको वचन है, अगर आपने सवाल नहीं पढ़ा तो गड़बड़ आपकी होगी, ये जरूर याद रखना। कहीं सोच लो इसका जवाब क्या देना पड़ेगा, फलाना दीकड़। तो ये जरूरी है कि आपने सवाल पढ़ने ही पढ़ने। कोई वैसे चमत्कार रह जाए, कोई बात रह जाए, वो बात अलग है, सवाल नहीं रहना चाहिए, ये दिमाग में रखा करो। तो भाई भजन है, भूल गए हो तुम हमें, मालिक कह रहे हैं भगवान, भूल गए हो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। चाहे कुछ भी करें जतन, वापस तुम्हें ले आएंगे, काल से तुम्हें छुड़ाएंगे। तो वो मालिक, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम संतों द्वारा जीव को कहते हैं कि भाई तू तो हमें भूल गया है, तू तो पल में भुला देता है। जरा सी तेरी मन की बात ना हो तू तो मुरोड़े खा जाता है, अकड़ जाता है। लेकिन हम ना तुम्हें भुलाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। सवाल पैदा नहीं होता, तू अगर बुरे कर्म भी करेगा तो भी ऊपर रूहानी मंडलों में भयानक सजा तो है, पर काल के हाथों फिर भी तुझे नहीं देंगे, ये हकीकत। चाहे कुछ भी करे जतन, वो मालिक संतों द्वारा कहलवाता है कि कोई भी जतन करना पड़े वापस तुम्हें ले जाएंगे। वो संतों द्वारा सत्संग लगवाते हैं, जीवों को समझाते हैं, जहां जहां सुकरू ढीले हैं संतों के वचनों द्वारा कसवाते हैं। कौन सा पुर्जा ढीला हो गया, अब दिमाग में कचरा भर गया, अब अकड़ा बैठा है, बेसन के पकौड़े की तरह अकड़ जाता बैठा बैठा। एक सज्जन से किसी ने पूछा, यार तेरे घरवाली रूठी ही रहती है, चक्कर क्या है? माता बहनों बुरा ना मानना, वैसे आप में आदत होती है। तो वो कहने लगा, यार क्या बताऊं, मत पूछ। कहता फिर भी बता तो दे, ये बात बात पे क्यों रूठ जाती है? कहता यार क्या बताऊं, मैं बैठा हूं आराम से, कोई बात नहीं है, मेरे पे गुस्से होने लगी। तो मैंने पूछा बात क्या हुई? कहती हवा इधर से क्यों आ रही है, बताओ इसका क्या हल है? आदमी होके मैं हवा को कैसे बदल सकता हूं कि हवा इधर से ना आए? कहता मैंने कहा चलो मैं खड़ा हो जाता हूं उधर। कहता फिर गाली देने लगी। अब क्या हुआ?
कहती है कड़छी सही नहीं है, बताओ कहां कहां पूरा आएगा आदमी। ऐसा ही है आज कलयुग में गुरसिख जो अपने आप को मुरीद कहलाते हैं। मुरीद का मतलब होता है मर मिटे। सदगुरु का वचन है जैसा कहे वैसा चले, मुर्दे के समान। लेकिन यहां मुरीद तो कुछ और ही मुरीद है। या तो कहते गुरु मेरी तरह चले, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं, ऐसे होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। तेरे हिसाब से तो रिमोट होना चाहिए, तेरे हाथ में हो। जब बटन दबाए मालिक प्रकट हो जाए, जो चाहे मालिक से मांग ले, जब चाहे मांग ले, फिर तो मजे हैं। ये हो नहीं सकता, संभव तो है, ऐसा संभव है। मालिक रिमोट की तरह काम करेगा। आप सुन्न समाधि में जाओ, 10वां द्वार खोल लो, नूरी स्वरूप के दर्शन कर लो, वो वाकई रिमोट आपके हाथ में दे देगा अपना। चलो करो ऐसे, अगर आपको इच्छा है ना मालिक को कैसा अपना बनाना है तो चलो ऐसे कर लो। इसमें क्या है, रोट पाड़ते रहते हो, छोड़ते नहीं कोई भी सामान। क्या भगवान का नाम लेना ही मुश्किल है? उसमें क्या दुख आता है, क्या तकलीफ आती है बताइए। नाम आपको मिल गया, वो दिमाग में फिट हो गया, जीबा तो हमेशा ही चलती रहती है, ये 2.5-3 इंच की, यही तो रुकती नहीं। तो इसको राम नाम की तरफ चला के तो देखो। झूठ बोलते हो, चुगली निंदा करते हो, छल फरेब करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, उसके लिए स्कीमें बनाते हो, शातिराना सोच सोचते हो। अरे थोड़ी सी देर राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेके देखो, यकीन मानो आपकी तमाम परेशानियां शनै शनै धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। तो आज कलयुग है, इस कलयुग में जीव नमक हराम होते जा रहे हैं। बहुत मालिक का नमक खाते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करते हैं, उसकी दया मेहर के नजारे भी लूटते हैं, पर कोई भरोसा नहीं कब कौन सा चलता पुर्जा खराब हो जाए। वो कहते हैं ना चलता पैसा खोटा हो जाता है, कहीं तो बिना चले ही खोटे हो जाते। इस कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है जीव को जो लगता है राम नाम का सुमरण करना। वो जीव दिखाता है कि मैं बेचारा हूं, मैं फला हूं। ये तो सतगुरु जानता है कौन बेचारा है। आदमी कभी दुखी ना पाए अगर वचनों पे अमल कर ले। अब वचनों पे अमल नहीं करे, ये भी सतगुरु का कसूर है। इसमें विचारगी कहां से आ गई? अमल नहीं किया तो भोगो। फिर कहते हैं नहीं वो तो दया का सागर है। क्या पता कितनी बार मालिक ने बचाया हो, कितनी बार दया में रहमत की हो, कितनी बार पहाड़ को कंकर बनाया हो। जब आदमी ढीठी हो जाए, मानना ही बंद कर दे तो क्या करे? तो भाई संत पीर फकीर जो बात कहते हैं वो अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन होते हैं। उनको सुनो और दिलो दिमाग में बिठा लो, उन पे अमल करना सीखो, तो मालिक की दया में रहमत सदा बरसती रहेगी। वरना मन के बीमार पड़ जाओगे, मन कभी उठने नहीं देगा, मन छा जाएगा काली घटा घनघोर की तरह। पर सतगुर पीर फकीर जो बात कहते हैं वो मालिक के वो वचन होते हैं जो सूरज के मानित हर टाइम घटा को फाड़ के बाहर निकल आता है। आप पे अगर मन की घटा घनघोर छाई हुई है तो सुमरण करना शुरू कर दो, परमार्थ करना शुरू कर दो। अरे छोड़ दो बदियों को, छोड़ दो बुराइयों को, नाता जोड़ लो नेकी से, भलाई से, अल्लाह राम मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत से। यकीन मानो वो आपके मन और भयानक कर्मों के उस काली घटा को चीर के बाहर निकाल देगा और आप खुशियों से लबरेज हो जाएंगे। मानो तो सही, अमल तो करो, क्योंकि माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो, सुन लो, अमल कर लो, तो जो गति होगी वो कहने सुनने से परे अच्छी होगी। आप बेइंतहा खुशियां हासिल करेंगे, आप बेइंतहा मालिक की दया में रहमत को प्राप्त कर लेंगे। यहां भी आपके कोई कमी आती है, यहां भी आपको कोई परेशानी, खास करके सत्संगी भाई जो राम नाम से जुड़े, काम धंधे में रुकावट आ गई, सेहत खराब हो गई, बीमारियां आ गई, टेंशन है, चिंता है,
कोई ना कोई और परेशानियां खड़ी रहती हैं। इनके कारण तो यही हैं, या तो काम वासना में आप तंग हैं, या फिर क्रोध के पीछे मजबूर हैं, या लोभ लालच में पड़ गए, या परिवार के मोह ममता में दुखी हैं, या फिर आपको अहंकार आया हुआ है, या फिर मन और माया ने तड़फाया हुआ है। और इन सबका मेन कारण है कि आपने वचनों पे अमल न करने का एक तरह से कसम खाया हुआ है। वचनों पे अमल कर लो, नाम जपो, सेवा करो, सुमरन करो, परमार्थ करो, कमाई का हिस्सा अपने घर में निकाल लो। अगर आपको किसी पे डाउट है, कोई भी आसपास भूखा है, प्यासा है, बीमार है, उसका इलाज करवा दो, जाओ। तो हम आपको गारंटी देते हैं मालिक की दया में रहमत 100% बरसेगी ही बरसेगी। और कैसे बताएं आपको, क्या घोल के पिला दें? बेपरवाह जी फरमाते, वो भी पिला रहे हैं, कोई पी के अमल करे तो ना। बेपरवाह जी आम फरमाया करते, हम किसी से सुनी सुनाई बात का यकीन कभी नहीं करते। जो सतगुरु ने हमसे वचन किए सामने रूबरू, बहुत बार बेपरवाह जी वचन करते। दिल करता है कुछ घोल के पिला दे, पल में सबको निज धाम पहुंचा दे। तो घोल के भी पिला रहे हैं कि यहां भी, क्योंकि उनके वचन थे तो पिलाना तो था ही उन्होंने। तो भाई ये उनके वचन हैं, पर कोई उस पे भी अमल करे तो ना। पानी समझ लो पानी है, शरबत समझ लो शरबत है, और फकीर कह दे कि नहीं ये तो भाई अमृत है। कोई सुन के उसको मान ले कि ये हरी रस है, ये तो भाई फला चीज है। तो अगर फकीर कह दे कि ये अमृत और पानी भी पकड़ा दे एक बूंद, तो अमृत से भी बढ़ के बन जाए दृढ़ विश्वास वाले के लिए, यकीन करने वाले के लिए। रूहानियत में ना तो दिखावे से संत पीर फकीर या मालिक खुश होते हैं, ना कोई पाखंडवाद से, ना आपकी अकल चतुराई से, ना कोई और किसी गुण से। यहां तो अमलों से बेड़े पार हैं। संत कोई की गारंटी नहीं लेते कि आप पे रहमत होगी या आप पे आपकी बीमारियां ठीक होंगी। वो गारंटी लेते हैं कि अमल कर लोगे, अरे ये बीमारी तो क्या, आवागमन भी खत्म होगा और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन भी होंगे। इन चीजों की तो बात ही क्या है। ये गारंटी देते हैं संत, पर साथ में शर्त रखते हैं, अमल मानो, किसी की बातों में पाखंड में मत आओ, किसी के झांसे में मत आओ। जब मालिक से प्यार लगता है ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। जब मनमते लोगों की उंगली वालों के चक्कर में इंसान फंस जाता है, तो मालिक से दूर होना शुरू हो जाता है। लगा लगा प्यार तो बड़ा ही अच्छा लगता है। एक बात आपको बताते होते हैं कई बार, जब गधा हींगता है ना, कितनी जोर से हींगता है। पहली आवाज उसकी, हालांकि उसकी आवाज कर्कश होती है, पर बहुत बड़ी आवाज होती है, ढेंचू, बहुत बड़ी। लेकिन धीरे धीरे ढेंचू ढेंचू, ऐसा ना कि अगर मन के गधे को रोका करो। पहले पहले जब प्यार प्यार लगता लगता तो कहता, मेरे को तो सदगुरु पूरा मिला, मैं ये करूं वो करूं फलां करूं, अब और क्या चाहिए। फिर जब किसी गधे का संग हो जाता है और फिर वो रेंगना धीरे धीरे बस शांति होता चला जाता। कहता ना ना अब तो मुझे पता चल गया, पहले तो पता नहीं था। क्या पता चल गया तुझे, क्या समझ गया तू? 4 आदमी चुगली निंदा करने वालों की बात सुन ली, किसी निंदक की बात सुन ली, बस ये पता चल गया। संतो शरेआम कहते हैं, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। हम तो कहते नहीं कि हम कोई बड़े, हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार है, हम में तो कोई मान बड़ा ही नहीं। तो हम तो उस मालिक की चर्चा बताते हैं आपको, उससे जुड़ो, उसका नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो, फिर देखो नजारे, कितनी खुशियां मिलती हैं, कितना आनंद मिलता है, कितना परमानंद मिलता है। पर आप तो मानते ही नहीं, अमल करते ही नहीं। तो भाई अमल करना सीखो, वचन मानो। पीर फकीर जो भी बात कहते हैं वो सबके भले के लिए कहते हैं। सबसे पहले आपकी बैठनी उठनी बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज से लेके परमपिता शास्त्राम जी महाराज, और अब भी वही कहलवा रहे हैं कि आपका जो रहना बहना है वो निंदकों के पास नहीं होना चाहिए। क्योंकि काल का ये देश है, काल के वो एजेंट बन जाते हैं। चाहे आप कितने पुराने सत्संगी हैं, कितनी देर का नाम लिया हुआ है, जब वो मन की चाल चलते हैं ना, कई बार आप चारों खाने चित्त हो जाते हैं।
फिर भी भाग्यशाली हैं जो सतगुरु की दर पे फिर से आ जाते हैं, मालिक बाजू नहीं छोड़ते। सो बचो, परम पिताजी आम कहा करते सत्संग करते हुए कि निंद की परछाई से भी बचो। जो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम की निंदा करे वो तो महापापी कितना है पता नहीं, पर आम इंसान की भी कोई निंदा करता है वो भी पापी बन जाता है। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। गुरु सहवानों के वचन। और पवित्र रामायण में भी लिखा है कि अगर कोई निंदा करता है, सबसे जल्दी होने वाला पाप कौन सा है? निंदा 100 गऊ के घात करने के समान है। पर निंदा जो जीव बड़ी जल्दी कर लेता है, जिसपे करने पे कोई जोर नहीं लगता बल्कि मजा आता है, और सैकड़े गऊ घात करने के बराबर पाप होता है। क्यों निंदा करते हो? आप स्मार्ट हो, सुंदर हो, या फिर आप में दिमाग बहुत ज्यादा है, कि आपके पास पैसा ज्यादा है? किस चीज का घमंड है? मालिक की नियामत है। वो उसका हाथ यूं है तो सब कुछ है, यूं हो गया तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए उसका हाथ यूं रहे, उसका शुक्राना करते रहो। अगर आपको उसने कुछ ऐसा दे रखा है, दूसरों को टोंट ना कसो, दूसरों को तंग ना करो अपने घमंड से, अपने अहंकार से। आप हैं, ठीक होंगे, आप जैसे 3900 पंजाबी जी कहते होंगे, कौन सी बड़ी बात। मालिक ने बहुत कुछ बनाया है, बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, बहुत खूबसूरत बैठे हैं, बहुत अच्छे बैठे हैं, बहुत कुछ है दुनिया में। इसलिए घमंड ना करो। अहंकार को मार जरूर पड़ती है और एक दिन जरूर और अवश्य पड़ती है, इसलिए अहंकार ना करो। जो जीव अहंकार करते हैं वो खाली रह जाते हैं। जो दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ के रखते हैं वही प्रभु को पा सकते हैं। अपनी विल पावर को बढ़ाओ, आत्मविश्वास को बढ़ाओ। अगर आपके अंदर विल पावर है, आत्मविश्वास है, तो आप दुनिया में हमेशा सक्सेस रहेंगे, हमेशा सफलता आपके कदम चूमती रहेगी। और विल पावर के लिए मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, नाम, कलमा जरूरी है लेना। जब आप उस गुरु मंत्र का जाप करेंगे, मेथड ऑफ मेडिटेशन लगातार लेंगे, तो आपके विकार दूर होंगे, आपकी बुराइयां दूर होंगी, आपकी नेगेटिव थिंग्स आपके अंदर से दूर हो जाएंगी और आप मालिक की कृपा पात्र बनते जाएंगे, उसकी दया में रहमत के लायक बनते जाएंगे। तो भाई, संतों के वचन सुनो, अमल करो तो खुशियां हैं। जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। जो अहंकार में पड़ जाते हैं वो मालिक से दूर हो जाते हैं। तो संत पीर फकीर द्वारा वो मालिक ये संदेश भेजते हैं, भूल गए हो तुम हमें। किसी ने ये सवाल किया, किसी फकीर से, खास करके हमसे भी कई बार ये सवाल हुआ है कि क्या गुरुजी आप हमें याद रखते हैं? हमने कहा ना भाई, हम तो याद नहीं रखते। बच्चे मुंह से देखने लगे, हमें ख्याल में नहीं, कॉलेज की बात थी, स्कूल की बात थी, कहने लगे आप हमें याद नहीं करते? हमने कहा नहीं करते। उदास से हो गए, रोने वाले हो गए। हमने कहा आप उदास क्यों हो रहे हो? आप हमें याद ही नहीं करते पिताजी। हमने कहा बेटा, याद उनको किया जाता है जो भूल जाते हैं, हम आपको कभी भूलते ही नहीं। संत कभी किसी को भूलते ही नहीं। उनका तो इस दुनिया में आने का काम ही ये होता है कि जो मुरीद आ गया उसके लिए दुआ के लिए हाथ उठ गया कि मालिक तेरे पे रहमत करे। भूल के जो भूल जाते हैं वही याद करते हैं कि मैं भूल गया था, हाँ भाई आप याद आ गए। तो ऐसा होता है ना, आपके माँ बाप जो गुजर गए, दादा परदादा जो गुजर गए, आते हैं ना कभी कभी याद, उसे कहते हैं याद आना। तो संत तो हमेशा याद रखते हैं, हमेशा निगाह में रखते हैं कि जीव कैसा है। अब जीव अगर संतुष्ट ना हो संतों के वचनों से, उसकी दया में रहमत से, तो उसकी मर्जी, वो दुखी होता रहे। संत सवाल पैदा ही नहीं होता किसी को दुखी करें। समय समय की बात होती है। मस्ताना जी महाराज के समय ऐसा समय था, सारा सारा दिन क्या, सारी सारी रात भी बाहर बैठे रहते थे, सारा टाइम चलता। परमपिता जी के समय भी हमने देखा शुरू शुरू में बहुत समय मिलता था, बहुत समय। एक बार हम आए, बात है कि बेपरवाह जी ने ऊपर से आवाज मारी सेवादारों को, सेवादारों ने सुनी नहीं। काफी आवाजें दी, किसी ने सुनी नहीं। तो बेपरवाह जी ने फरमाया कि भाई हम
आपको आवाजें दे रहे, आप सुन नहीं रहे, फिर आप आवाज दोगे, टाइम नहीं मिल पाया करेगा। तो वो वाली बात है। परम पिताजी का फिर टाइम होते 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 फिक्स होने लगा, घंटा 2 घंटे सुबह शाम ऐसे होने लगा। तो वही टाइम वही समय आज आपकी सेवा में सामने है। सो कहने का मतलब, हमारा यहां बताने का मतलब है कि संत अगर टाइम कम है, टाइम नहीं मिल पाता, साथ संगत ज्यादा हो जाती है, उसका मतलब ये नहीं होता कि रहमो कर्म कम हो गया। वो चाहे तो 1 सेकंड में पूरे सालों का क्या पूरी जिंदगी का फल बख्श दे। आप बात क्या करते हैं? दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ यकीन होना चाहिए। वो रहमो करम, क्योंकि वचन साथ ये भी दिन दुगनी रात चौगनी रहमो करम बढ़ता ही जाएगा। अब आदमी ऐसे हो गए हैं, कहते मैं प्यासा हूं, कुआं मेरे पास चल के आए, खुद आना नहीं, बैठे बैठे रजाई फाड़ते रहना, बिना वजह बातें बनाते रहना, ये है वो है फलां है धींगड़ है। आके तो देख पागल, यहां तो करोड़ों आ रहे हैं और करोड़ों अरबों ने आना है, ये उसका रहमत है। क्योंकि राम नाम अल्लाह मालिक की भक्ति से जुड़ना है, ये सतगुरु के वचन है। तो भाई अमल करो। संत पीर फकीर तो यही कहते हैं कि मालिक आपको कह रहा है, हम तुम्हें कभी नहीं भुलाएंगे, कुछ भी यत्न करें काल से तुम्हें छोड़ाएंगे, काल के दायरे में तुझे जाने नहीं देंगे, और मालिक की तमाम खुशियों का हकदार बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, पूरा जतन करेंगे कि तू जीते जी मालिक के उस परमानंद को हासिल कर सके। तो इसके बारे में संतों की वाणी में लिखा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, गुरु सचखंड से मालिक का हुक्म पाकर जीवों को वापिस बुलाने के लिए आते हैं। वो तन मन के बंधनों में नहीं होते। हमारी रूह मालिक की अंश है, ये उस भंडार से तन मन के पिंजरे में आकर कैद हो गई है। संत जन निज घर से, जो रूह का सच्चा घर है, आते हैं ताजो रूहों को वापिस मालिक से जा मिलाएं। मालिक जिसके हुक्म में जीव दुनिया के अंदर आए, आप ही जीवों को वापिस बुलाने के लिए संत सतगुरु रूप धार कर आता है और कहता है, तू तीनों गुणों से पार सहज के घर में वापिस आ जा। जिन तुम भेजे तिन ही बुलाए, सुख सहज से ती घर आओ। सो मालिक संत पीर फकीरों द्वारा अपना पैगाम भेजता है, क्योंकि मालिक निराकार है, उसका आकार नहीं है, इसलिए वो सतपुरुष बन के अपने पीर फकीरों को भेजता है और उसके द्वारा जन जन तक संदेश पहुंचाता है। जो सुनते हैं, जो अमल करते हैं, वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाया करते हैं। भजन के शुरू में आया जी, भक्ति कर कर काल ने हमको जी रिझा लिया, जून 84 की जेल में तुमको है फंसा लिया, माया के जाल में फंस गए वापिस अब ना आएंगे। काल ने, कोई कहता है 72 चौकड़ी, कोई कहता है 84 चौकड़ी, भक्ति की इबादत की। मालिक ने काल को बनाया, सृष्टि की रचना करवाई और सारे बुत बन गए, सारा साजो सामान बन गया, शरीर बन गए, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी, बेजान बुत, बेजान चीजें। तो कहते काल को आया कि अगर इनमें जान हो तो ये कैसे चलेंगी, कैसे होगा, क्यों ना रौनक पड़े। उसने भक्ति की, इबादत की, मालिक को खुश कर लिया और ये कहा कि इनमें आप जान डाल दें। तो मालिक ने कहा ठीक है। नूरी स्वरूप मालिक ने जैसे ही प्रकट किया, उनसे किरणें निकली और वो किरणें हर बुतों से टकराई और जिस भी बुत से वो किरण टकराई उस बुत में जान आ गई, शरीर चलने लगे, रौनक आ गई। तो काल ने कहा जी अब मेरा दूसरा वचन ये है कि
आप इन रूहों को बुला चुके हैं, मालिक ने उनको बुलाना चाहा, वो उसमें मस्त हो गई, आवाज को सुनना बंद कर दिया मालिक। तो काल ने कहा जी अब आप और चमत्कार ना करें, अभी अब आपकी आवाज पे नहीं आ रही हैं, तो मुझे ये वचन दीजिए ये जिस शरीर में उसमें मस्त रहे। तो मालिक ने कहा भाई ठीक है, रूहें उसमें मस्त हो गई शरीरों में। मालिक को फिर भी दुख आया कि ये हमसे बिछुड़ गई, इनका अलग पहचान बनी है, तो ये तो बेइंतहा दुख हासिल करेंगी। तो फिर मालिक ने काल को कहा कि ऐसा कर, अब हमारी भी सुन। ये इस तरह का एक शरीर बना, सारे शरीर जब बन चुके, मालिक ने देखा इस तरह तो ये फंस गई हैं इसमें, तो फिर ये मनुष्य शरीर बनवाया 5 तत्व से। मालिक ने अपने हुक्म से जैसा कहा बनवाया, और फिर इसमें कहा कि इसमें जो रूहें आएंगी वो कुछ हद तक खुद मुख्तियार होंगी, और उसमें अगर आके ये मेरा नाम जपेंगी तो तेरे इन शरीर के जकड़ों से, जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन से आजाद होके पुण्य निज धाम सचखंड सतलोकानामी आ जाएंगी। तो काल ने फिर कहा जी आप बिल्कुल प्रकट नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि आप नूरी स्वरूप में प्रकट हो जाएं, फिर तो रूहें नेचुरली आपका नाम ही जपेंगी, जब फिर तो मेरी कोई शक्ति ही नहीं। तो मालिक ने कहा ठीक है, हम ये वचन देते हैं कि बिल्कुल नूरी सूर में इस तरह से हम प्रकट बिल्कुल शरेआम नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई भक्ति करेगा तो उसे हम जरूर दर्श दीदार मृत्यु लोक में भी जरूर देंगे। तो भाई अब मर्जी आपकी है, मालिक ने आपको भेजा, उस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। बुलाने के लिए पीर फकीर भी भेज दिए, उसको उस तक जाने का रास्ता भी बता दिया। अब आपको प्यास लगी है, बुरा हाल है प्यास में, किसी को कभी लगी हो और पानी ना मिला हो वो जानता है प्यास क्या होती है। जिनके पास पहले ही बोतलें रखी पड़ी हैं उनको क्या पता प्यास क्या होती है। तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है आदमी का। तो फिर कोई बता दे ना उस टाइम कि भाई प्यास से बुरा हाल है, वो देख वहां पे यार पानी है या फला जगह मटके रखे हुए हैं, तो उसको वो आदमी भगवान नजर आता है, दौड़ा चला जाता है और वहां जाके पानी पी के बड़ा खुश होता है। तो उसी तरह आप जन्मों जन्मों से प्यासे हैं, मालिक से भटक रहे हैं। संत पीर फकीर बता देते ले भाई ये नाम, इसका जाप करना, तेरी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाएगी, मालिक के दर्शन भी होंगे और आवागमन से दुनियावी दुख चिंता परेशानियों से भी आजाद हो जाएगा। अब बता, अगर तू ही रास्ते पे ना चले, तू ही ना पहुंचे, तो इसमें दोष संतों का है? किसका दोष? खुद का दोष है। पर यही आज कलयुग में हैरानी है, दोषी होता भी इंसान अपने आप को दोषी नहीं कहता, हमेशा मालिक पे, दूसरों पे, दूसरे के कर्मों पे, दूसरे की निगाह पे शक करता रहता है। कभी अपने बारे में नहीं सोचता कि मैं कितना घमंडी हूं, कितना अहंकारी हूं, कितना ईगोनेस बड़ा हूं। कोई बात ही नहीं सुनता, कोई अमल ही नहीं करता। संत कहते मैं पहले ही काट देता हूं। संतों के वचन पहले श्रद्धा से ध्यान से सुनो, फिर अमल करो, और पूछना पड़े तो फिर पूछो, संत उसका जवाब जरूर देते हैं। श्वासों की पूंजी दी तुझे, सच्चा कर्ण व्यापार जी, सच का सौदा किया ना पूंजी जुए हार दी, ये ना सोचा तुम कभी आगे क्या दिखाएंगे। तुझे श्वासों की कीमती पूंजी दी थी, संत भेजे उन श्वासों की पूंजी को राम नाम में लगाने के लिए। मालिक कह रहे हैं कि संतों को भेजा कि तेरे जो श्वास हैं उनको तू मेरी याद में लगा दे। पर हे बंदे, तूने संतों की एक ना सुनी, हर टाइम मन और मनमते लोगों के चक्कर में फंसा रहा, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा रहा। क्षणिक आनंद के लिए उस परमानंद के स्वामी को त्याग दिया, क्षणिक आनंद के लिए सारे कौल इकरार पल में तोड़ दिए। बड़े बड़े कौल इकरार करता था, बड़ा बनता था, ये करूंगा वो करूंगा। मालिक एक बार सब गुनाह कबूल करता था। कहां गई तेरी अणख, कहां गई तेरी गैरत, कहां गई तेरी सोच? क्यों नहीं लानत आती अपने मन पे? क्यों लानत देता है भक्ति को? क्यों लानत देता भक्ति वाली जिंदगी को? क्यों नहीं लानत देता अपने मन को? हर टाइम बुरा कहता है राम को, हर टाइम बुरा कहता है भक्ति को। मन को बुरा क्यों नहीं कहता? अपनी गलतियों को बुरा क्यों नहीं कहता? क्यों चस्के लेता रहता है? क्यों हर समय बुराई 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 हर समय सोचता रहता है भाई? और फिर जब बुराई पल्ले पड़ जाती है फिर कहते हैं ये कोई जिंदगी है? संत पीर फकीर तो ऐसी जिंदगी बख्शते हैं जो देवी देवताओं की भी जिंदगी नहीं है, वो भी तरसते हैं।
पर कोई उनके वचनों पे अमल करे तो वो नजारे मिले ना। क्षणिक आनंद नहीं, ये जो मुंह का स्वाद है, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद है, जो क्षणिक होता है, ये नहीं, वो परमानेंट स्वाद देते हैं और अरबों खरबों गुना बढ़ के इससे जो हमेशा बना रहता है, इंसान को निर्भय रखता है, निर्वैर रखता है, और इंसान हमेशा गम चिंता परेशानियों से आजाद होकर मालिक की खुशियों में माला माल रहता है। तो भाई संतों के वचन सुनो, उस पे अमल करना सीखो, तो जरूर मालिक की दया में रहमत होगी, उसकी खुशियों के हकदार आप बनते जाओगे। इस बारे में लिखा है, केवल नाम का धन ही निश्चल है और धन सब नाशवान है। इस धन को ना आग जला सकती है, ना पानी बहा सकता है, और ना ही चोर उचक्का चुरा सकता है। एको निश्चल नाम धन और धन आवे जाए। इस धन को तस्कर जो ना सकी, नाव चक्का ले जाए। कि तूने श्वासों की पूंजी दी, मालिक ने उसको भूल गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लगा रहा झूठ फरेब में, लगा रहा बुरे कर्मों में, तो कैसे खुशियां मिलेंगी, कैसे मालिक की दया में रहमत के काबिल बनेगा। पहले नाम ले, फिर नाम का जाप कर, वचनों पे अमल कर, फिर देख नजारा, देख कैसे खुशियां बरसती हैं। अरे जो चेहरा हमेशा ही 4:45 बजे रहते हैं, 4:45 बजे रहते हैं, वो हमेशा यानी 4:40 ही रहते हैं, मुंह लटका रहता है। 4:40, 4:45 नहीं, उसमें तो फिर भी होंठ थोड़ा ऊपर चला जाता है। चेहरे पे जो सलवट पड़ी रहती है, जैसे खेस दरियों पे होती है, नाम जप के तो देख 10-10 हो जाएंगे, वो तमाम खुशियां हो जाएंगी, वो तमाम नजारे मिलने लग जाएंगे। मुस्कुराने का मतलब हमारा 10-10 का मतलब ये नहीं होता कि सारा टाइम ही करते रहो। 10-10 का मतलब होता है चेहरे पे खुशी हो, चेहरा नूर से भरा हो, और जब खुशी होती है तो नेचुरली हंसते हैं, और फिर उसमें वही 10-10 हो जाते हैं। 4:40 ना होने दिया करो, 9:15 विच काम चल जाता है। यानी अगर ज्यादा हंसते नहीं, ज्यादा मुंह लटकाते नहीं, तो भी काम चल जाएगा। मुंह क्यों लटकाते हो, क्यों टेंशन में पड़ जाते हो, चिंता किस बात की। आप कहते ना जी गुरुजी आप तो संत हो, आपको कोई फिक्र नहीं, फाका नहीं, हम तो घर गृहस्थ वाले हैं, हमें तो बड़ा फिक्र रहता है, तो इतने बच्चे हैं उनका पालना पोषना, एक बच्चा तो ठीक नहीं आता, इतनों का पालन पोषण करना कोई आसान काम थोड़ी ना होता है, घर गृहस्थ में 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। वाह, वाकई आप कितना गलत कहते हो। आपको 2-4 बच्चों का फिक्र है, इधर दोनों जहान का फिक्र फकीरों को लगा रहता है कि उनकी इतनी औलाद होती है जितनी मालिक की संतान, वो सारी फकीर की औलाद होती है। सबका फिक्र होता है, कोई गंदगी कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, उसका भी फिक्र लगा रहता है। क्या ये भी कभी सुधरेगा मालिक, क्या इसको भी कभी अकल आएगी। हमेशा उसी ध्यान में रहते हैं। और अब बात करते हैं कि जो लंडे चिड़े, समझ गए होंगे आप, क्योंकि हम ज्यादातर ये कहते रहते हैं, जो त्यागी तपस्वी होते हैं, पंजाबी च लंडा चिड़ा पहाड़ा का साथी, मतलब पहाड़ा का साथी इसलिए कहते हैं कि वो फकीर है, उसको क्या लेना, पहाड़ में जाके भक्ति करता है। तो जो बिल्कुल जिनका कोई घर बार छोड़ दिया, ठीक है, माँ बाप छोड़ दिए, ना तो बच्चा है, ना कोई सास है, ना ससुर है, ना बहू है, ना पति है, कोई नहीं है, बिल्कुल साफ, वो बिना वजह टेंशन में रहते हैं, बिना वजह तू कौन मैं खाम खा, ये है वो खाम खाम हास्य। काफी सारे हैं हमारे पास, सारे तो नहीं है लेकिन काफी सारे हैं, बिना वजह। परिवार का ये हो गया, परिवार का वो हो गया, तू जिम्मेवार है तो कर ले, ठीक है, फिर करके दिखा। तुझे बहुत बार कहा है सुमण कर मालिक की मालिक पे छोड़, फिर देखने जा रहे हो। ऐसे बहुत सारे, ज्यादातर तो हमारे पास सच्चे सौदे के मुरीद वो तपस्वी या ब्रह्मचारी लोग हैं जिन्होंने बाकी सब कुछ छोड़ के मालिक की याद में लगाया और उनके घर में पौवारा पच्ची हो गई, कोई कमी नहीं। दोनों जहान में सबसे बढ़ के जिंदगी उन्हीं की है।
पर कई बीच बीच में ऐसे भी होते हैं, ले ऐसे मरा थोड़ा ही जाता है जीते जी, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। फलाना नहीं आया, फलाने का फिक्र, धिंकड़ नहीं पिंकड़ नहीं, तू अपना कर ले, इतना ही काफी है। बिना वजह टेंशन आप देख लेना, देखती है संगत, देखती रहती है संगत, कोई अनजान थोड़ा ही ना है। ऐसे घर गृहस्थ वाले हैं। अरे घर गृहस्थ का फिक्र है तो क्या हुआ, राम नाम दे दिया, मेहनत करो, कमाई करो, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, टेंशन आएगी दृढ़ विश्वास रखो, टेंशन ऐसे उड़ जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग, पता ही नहीं चलेगा कि टेंशन थी भी। वचन तो मानो, अमल तो करो। जब अमल नहीं करते, चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी, तो बस भी हाल बुरा ही होता है। बिना वजह टेंशन, खाने की चिंता हो जाती है। हफ्ते में एक दिन व्रत रखने का हमने सोचा बच्चों करना चाहिए। हमने सतब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भाई बहनों को कहा, बेटा कैसे ख्याल है? बड़े जोश में, पिताजी करेंगे। बड़ी अच्छी बात है बेटा, करो, बहुत ही बढ़िया है, इससे शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और एक दिन का खाना बचता है, वो भी आपका परमार्थ मानेंगे, मालिक की दरगाह में मंजूर करवाएंगे। तो अब हेंगड़ी तो मार दी, कई पेटू राम होते, वैसे चाहे ना खाएं, पर कहते जब पिताजी आप कहते हो ना खा, फिर तो बस सपने में भी खा रहे होते हैं। फिर बेचारे, मेरे तेजाब बढ़ गया, पेट इकट्ठा हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मुझे वो नहीं लगता, नींद नहीं आती, फला है धिंकड़ है, इतने बहाने मारेंगे, इतने बहाने मारेंगे। जबकि डॉक्टर भी जानते हैं, हमें भी मालूम है, आदमी शायद महीना 2 महीना बिना कुछ खाए रह सकता है। शायद जो हमें लगता आदमी में जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, कुछ नहीं होगा इसको, इतनी ताकत है। लेकिन ये महाशय तो 12 घंटे में लोटपोट हो जाते, कई कई ऐसे होते हैं। जी 12 घंटे रख लूं कैसा रहेगा, हिंदुस्तान ले ले, तेरी मर्जी है, हम तो आयशर का ही नाम लिया है, मर्जी तेरी है। पर ना से तो हिंदुस्तान भी बेहतर है, जिसने बात कर ली वो भी अच्छा है। 24 नहीं तो 12 सही, उसका भी फल तो मिलना है, ऐसा नहीं कि फल नहीं। पर 24 घंटे वैसे ज्यादा नहीं होते, पर जो 24 घंटे खाने वाले हैं उसके लिए तो बहुत ज्यादा होते हैं ना। और फिर कई आप में भी होंगे सज्जन, क्योंकि हमारे तो बच्चे सभी आप भी हैं, और ये बच्चे इसलिए ज्यादा थोड़ा सा हो जाता है, जिसने घर बार छोड़ दिया, अपने फकीर को माँ बाप सब समझ लिया, तो कई बड़े मोटे ताजे हो जाते हैं। हम कहते हैं बेटा इतना ना खाया करो, ना 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 मैं तो खाता ही नहीं, मुझे तो हवा ही लगती है। कमाल है यार, ऐसी कौन सी हवा है जो तुझे ही लगती है, तेरे अंदर ही भरती जाती है। और पंजाबी जी कहते मेरा पुत्र पकाने वर्गा होता जाता है, मतलब वो गुब्बारे की तरफ फूलता ही जा रहा है। कमाल है, हवा तो हम भी खाते हैं, तुम भी खाते हो, सभी खाते हैं, पतले सुकड़ू भी खाते हैं, ये मोटे राम क्या चक्कर है, कभी नहीं मानते। और इनका हाल ये होता है लोगों से चोरी छुपे ऐसा दांव लगाते हैं, इतना तेजी से खाते हैं कि कोई देख ना ले, और वो जल्दी से पचता नहीं, इसी कारण ये मोटे होते हैं। वो देख के इधर उधर भी कोई है तो नहीं, 2 रसगुल्ले, मुंह भी नहीं हिलाते, सीधा ही बाहर, इधर उधर देखा, डिब्बा कौन खा गया, डिब्बा यहां रखा हुआ था, दूसरों पे दोष मढ़ना। तो फिर कहना कि मैं मोटा क्यों हो गया, मोटा नहीं होगा तो बता हवा कहां से आ गई। इतना खाते हैं, बहुत ज्यादा, चोरी छुपे, जब भी दांव लग जाए कहते पतले, मैं जोर लगा रहा हूं, जोर लगाए तो पतला ना हो। परम पिताजी की रहमत से ऐसा करने के लिए बेपरवाह जी के कई भक्त होते, उनकी इच्छा थी कि इतना वजन हो जाए, पिताजी में इतना वजन हो जाए। हम जब शुरू में आए थे तो क्योंकि एथलीट थे, सारे नेशनल गेम खेला करते थे, तो बहुत ज्यादा फिट था शरीर। तो लेकिन ये ख्याल आया, कई सेवादार खास से, नहीं पिताजी हमारे तो ऐसा चाहते हैं, इतना वजन हो, 1.5 क्विंटल होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। वो सारा दिन ही ये मांगते रहते बेपरवाजी से, जब बेपरवाजी के साथ होते थे, कि तब घोड़े पे बैठे, घोड़े के पांव निकल जाएं, ऐसा हो जाए, फला हो जाए। सतगुरु करे तो करे क्या, मुरीद जो बहुत ज्यादा प्यार करते हो, कोई ना कोई मालिक कभी ना कभी सुन भी लेता है, तो उतना ही वजन हो गया। घोड़े पे छलांग मार के चढ़ने लगे तो घोड़े के पांव निकल गए। हमने कहा अब खुश हो, बेचारा मर जाना था ये। तो उसके बाद ये जो हम खास करके सत्संगत में जो सज्जन बैठे हैं, सारे ही बच्चे हमारे मोटे राम जो बैठे हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि भाई, उसके बाद सतगुरु ने रहमत की। हमने कहा ठीक है आप खुश हो गए, अपनी कोशिश की, तो हमने लगभग 40-45 किलो कम कर लिया अपना वजन। तो ये कैसे नहीं हो सकता, वजन कम कैसे नहीं हो सकता, ये हम नहीं मानते। पर खाना छोड़ोगे तभी ना, मुंह पे सिक्ला चढ़ा देते हैं, देखते हैं वजन कम कैसे नहीं होता।
कोई सील लगा देते हैं, ऊपर मोहर लगा देते हैं, खुले ना जो, फिर देखते हैं मोटे होके दिखाना कैसे होते हो। अंदर से जब चर्बी खाने लगती है आंतड़ियां, तभी मनपक्का ठोक लेते हो, पतले होगे कहां से। और जितना आदमी भारी होता जाता है बीमारियां लगती हैं। ये रूहानियत से थोड़ा हटके टॉपिक है, लेकिन मिलता हुआ भी टॉपिक, क्योंकि अगर तंदुरुस्त रहोगे तभी भक्ति ज्यादा कर पाओगे। तो मोटापे में बीमारियां भी फिर बहुत लगती हैं, तरह तरह की बीमारियां, बिना वजह टेंशन आती रहती, खाने की टेंशन। कहीं भी जाना पहले थैले में खाने का सामान जरूर होता है, चाहे कुछ भी ना हो। कई बार हम ट्रेन पे सफर करते, ओहो हो, तो इनको लगता कि साथ वाले सेवादार होते यही सज्जन महाशय, तो ऐसा लगता कि पिताजी अच्छा अपने डिब्बे में ही है, अच्छा अपने कैबिन में ही है। हम भी वो शटर उठा लेते, शीशे में देखते रहते, ब्लैक सा शीशा होता, बाहर से दिखता ना, अंदर से सारा दिखता। बस फिर जो रेडियां आ जाती स्टेशन पे सारी साफ, उसको चाय तो कहने ही नहीं देते चाय साफ, और उसको पकौड़े तो कहने ही नहीं देते पकौड़े साफ। वो बेचारा भागता फिरता भी है, ये क्या आ गया, तूफान आ गया, सारा साफ। बल्कि पड़ोसियों के लिए भी ले लेके आ, तो ये ले ले, ये ले ले, तू ये ले ले, मैं लेके आया हूं। तो मतलब हम ये नहीं कहते खाना नहीं चाहिए, पर जीने के लिए खाओ, खाने के लिए जीने लग जाए ये तो बीमारियां हो जाती हैं। खा के थोड़ी एक्सरसाइज करो, वर्जिश वगैरह करो, ताकि शरीर सलामत रहे, रूहानियत में भी तरक्की, तंदुरुस्त आदमी की सोच भी स्वस्थ रहती है, काम धंधे में भी तरक्की, और मालिक की तरफ भी तरक्की, और खुशियां ही खुशियां रहती हैं। तो संतों का काम जो टॉपिक जुबान पे आ जाए वो बताना होता है। बाकी आगे मानो ना मानो मर्जी आपकी भाई, यहां जगह की कमी नहीं, चाहे डबल मोटे हो जाओ तो भी बैठे रहो, हमें कोई आपसे इतराज नहीं है। पर दुख आता है कि आपको कोई बीमारी ना लगे, आप परेशानियों में ना फंस जाएं, आप फिट रहें, ताकि आपकी औलाद भी खुश, घर परिवार में भी खुशियां, आपको तंदुरुस्ती, और आप मालिक की खुशियों के भी हकदार जल्दी बनते जाएंगे। जिनसे अपना शरीर ही नहीं संभलता, मालिक की दया में रहमत कैसे संभल पाएगी। तो बताना फर्ज है हमारा, आगे मानना ना मानना आपकी मर्जी है। तो देश अपना छोड़कर काल देश में जा लिए, काल ने पीछे है तेरे 5 चोर लगा दिए, चोर तो एक ही बड़ा, 5 से क्या बच पाएंगे। एक चोर लग जाए तो वो चोरी करके हटता है, जीव का सामान लूट लेता है, साजो सामान चला जाता है। लेकिन यहां तो 5 लगा दिए, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 हैं, और 5 इतने भयानक हैं, दिखते नहीं है। एक चोर होता है जो दिखता है, तो वो उसको पकड़ा जा सकता है कि हाँ भाई ये दिख रहा है, इसको पकड़ लो। लेकिन ये तो दिखते ही नहीं, और चोरी करते दिन रात, आपके कीमती श्वासों को लूटते रहते हैं, बर्बाद कर रहे हैं आपको। काम वासना का ख्याल आ गया तो सारा दिन उसी में, ऐसे वैसे फलां स्कीमें, बुराइयां, क्या रिश्ते नाते, किसी को नहीं छोड़ता। क्या बाप है, क्या माँ है, क्या बहन है, क्या भाई है, क्या दादी, क्या दादा, कोई चीज नहीं छोड़ता ये गंदा चोर। जब काम वासना छा जाए आदमी गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, कहीं कोई स्टेज नहीं रुकने की, कामी कीड़ा बन जाता है। फिर क्रोध आ जाए, उसमें भी पता नहीं क्या से क्या कर दे, अपनों का बुरा करता है, अपने को अपशब्द कहता है जो कभी भुलाई नहीं जा सकते। फिर लोभ है, लोभ में लोग क्या नहीं कर देते। लोभ लालची आज सच को छोड़ के बुराई की तरफ जाने का कारण बनती जा रही है। कितना लालच देती है आपने सुना होगा, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख दिया, अखबारों में क्या क्या नहीं पढ़ा आपने, कि लोगों को कि वो झूठ बोल दें, बस सच को रोकने के लिए गलत बोलें, क्या क्या नहीं किया आप सब जानते हैं। तो भाई ये लोभ लालच नहीं तो और क्या है, बताइए क्यों। सिर्फ लोभ लालच की वजह से। लोभ है सर्व पाप का बाप, यहां लोभ लालच आ गया, सारे पाप। जिनके पास साइकिल नहीं होते थे यहां आश्रम से, जिनको सारा कुछ बना बना के दिया गया, आज उनको बातें आती हैं कि आश्रम में ये वो फलां धींकड़, सब कुछ यहां से खा पी के डकार के। तो ये यही है लोभ लालच। फिर है मोह ममता, उसमें लोग पड़ जाते हैं, परिवारों में पड़ जाते हैं। जैसे आपको अभी जिक्र किया था कि आप सुमन कर लो, संत के वचनों पे अमल कर लो, नेचुरली परिवारों का मालिक भला करेंगे ही करेंगे, ये झूठ कैसे हो सकता है। लेकिन वो नहीं करना, टेंशन, चिंता, परेशानी, वो करते रहना जिससे आपका भी नुकसान और उन परिवारों का भी नुकसान, फायदा किसी का भी नहीं। तो इस तरह मोह ममता मारता है। फिर अहंकार है। अहंकार तो भाई फिर आजकल किसमें नहीं है, जरा सी बात कह के देख लो, उल्टे बिच्छू की तरह आते हैं, बात ही नहीं सुनते। अहंकार में मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मुझे सब मालूम है, इत्यादि इत्यादि। तो इनके ऊपर
मन और माया जो बुरी तरह से जीव को भरमा रहे हैं। तो इन सब से बचने का एकमात्र उपाय सत्संग सुन के अमल करो, नाम लो, नाम जपो, तो इन बीमारियों से बच सकते हो, तो बुराइयों से बच सकते हो। तो आपके सवालात हैं, जल्दी से बोलिए। बोलो डॉक्टर साहब। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, लवली इंसान, शाहदरा ब्लॉक से। पूज्य पिताजी, अगर हम सरकार के टैक्स की चोरी करते हैं या बिजली के मीटर या पानी के मीटर में गड़बड़ी करवाते हैं तो क्या ये बेईमानी है जी? जी हाँ। समिता इंसान, पूर्वी दिल्ली। अगर एक वकील अपने पैसे में झूठ बोलता है तो उसे क्या उसकी हक हलाल की कमाई होती है या बेईमानी की? भाई रूहानियत के दर्जे से पूछोगे, झूठ झूठ है, बुराई बुराई है। उसको हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपका वो कारोबार है या आपका कोई धंधा है। छिंदी इंसान, अगर हमारे सौपन में आप जी किसी और को खुशियां देते हो तो क्या हम उसको बता सकते हैं जी? उसको मत बताओ, पर आप भी खुशियों के हकदार बन जाओ। नीतू इंसालवर से, यदि किसी अनजान व्यक्ति की डेथ हो जाए और उस अनजान व्यक्ति के लिए किया गया सिमरन उस व्यक्ति को मिलता है या नहीं? किया गया सुमन कुछ ना कुछ जरूर असर करता है। सचिन इंसान बल्लभगढ़ से, वर्षों से सच्चाई रूपी सूरज और बुराई रूपी बादलों में आंख मिचौनी चल रही है, इसकी समाप्ति कब होगी? भाई हमेशा ही सूरज निकलता रहता है और निकलता था और निकलता ही रहेगा। डॉक्टर डीडी अरोड़ा, प्रोफेसर एंड डीन ऑफ कॉलेजेस, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। सत्संगी भाई गरीब व जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए परमार्थ करें और यह कार्य परमार्थी कार्यों की सूची में शामिल किया जाए। इस दिशा में सत्संगी परिवार एक बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाए और इसका रिकॉर्ड भी डेरे में रखा जाए जी। जुम्मेवार इसको नोट कर लें। संतोष इंसान, प्यारे पिताजी, जब आप जी हमें सपन में दर्शन देते हो और ऐसा लगता है कि आप जी की बॉडी में तकलीफ हो रही है, आप जी को तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप जी तो कुल मालिक हो, इसमें आप जी उसका कर्म उठा रहे होते हो जिसको दर्शन हो रहे होते हैं या सारे संसार का कर्म होता है? भाई आप सुमन करें, पता चलेगा। वो मालिक ही दर्शन देने वाले हैं, वो मालिक ही सब कुछ करने वाले हैं, हम तो खाकसार हैं भाई। ऋतु इंसान हिसार से, मेरे भाई के पथरी के 3 ऑपरेशन हुए, चौथी बार दोबारा पिताजी फिर पथरी हो गई। आप जी ने जब एलोवेरा जूस का उद्घाटन किया था तो भाई ने एलोवेरा की बोतल ली और वो पिया, पीते ही पिताजी आपकी दया मेहर से पथरी निकल गई जी। बेटा मालिक की रहमत हुई और आगे से पथरी ना बने उसका भी इंतजाम कीजिए। जिनको गुर्दे में पथरियां बनती हैं, बीज वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए और कई चीजें हैं जिनसे परहेज करना चाहिए, वो पूरा पूरा ख्याल रखा करो। पानी जितना भी हो सके फिल्टर करके, जितना भी हो सके उसको साफ करके ही पीना चाहिए। नाम नहीं लिखा प्यारे पिताजी, ऊपर जाकर रूह की पहचान होती है, बच्चे की पहचान बच्चे के रूप में होगी और बूढ़े की पहचान क्या बूढ़े के रूप में होगी या सभी के एक समान? वहां आत्मा ही होती है ना, बच्चा बूढ़ा कोई नहीं होता, वो हम फॉर एवर 9/9 आत्मा रहती है और पहचान होती है। कैलाश इंसान गोविंदगढ़ से, मैं सत्य ब्रह्मचारी सेवादार का प्रसाद लेना चाहता हूं, मेरे परिवार वाले नहीं मान रहे, मुझे आप जी के दर्शन हुए, आप जी ने 3 बार कहा कि आपको सत्य ब्रह्मचारी सेवादार बनाएंगे जी, पिताजी रहमत करो, परिवार वाले शादी करना जी। आप सुमन खींचिए बेटा और सेवा लगन से करते रहिए। सुनील इंसान बाला से, मजलिस का क्या अर्थ होता है जी? बेटा ये शायद उर्दू का या अरबी का अल्फाज है जिसका मतलब है यहाँ मालिक की याद में भक्ति में लोग बैठते हों और मालिक की चर्चा होती हो। गगनदीप, जो शब्द कंप्यूटर से डाउनलोड करते हैं वो शब्द ग्रंथों में मिलते नहीं, क्या वो शब्द को डायरी में लिखकर नाम चर्चा में बोल सकते हैं जी? पता नहीं बेटा, नए शब्द होंगे जो शायद ग्रंथों में अभी नहीं आए, तो अगर वाकई वो यहाँ आश्रम के शब्द हैं तो आप उसे बोल सकते हैं, लेकिन ग्रंथों के बोलते रहो। दिलबाग इंसान जिनसे, संसार रूपी पौधा क्या है, इसकी जड़ क्या है और तना क्या है और इसकी शाखाएं क्या है? संसार रूपी पौधा भगवान से ही पैदा हुआ है और भगवान में ही समाना है एक दिन। और इसकी जड़ क्या है, इसके टहनियां क्या हैं, आत्मा से ही ये पौधे में जिंदगी है और बाकी सब इसका खोल है, शरीर है, वो सब जैसे पौधा होता है, लेकिन उसकी जड़ में ही ताकत होती, जान होती, तो उसमें आत्मा ऐसी है जिसकी वजह से जान है और आत्मा की पहचान शरीर से है। तो भगवान में समाने के लिए उसका सुमन करना है। शिवचरण इंसान इंद्रिय ब्लॉक से, प्यारे पिताजी, जिन गांव में भंगीदास सेवा नहीं कर रहे, क्या वहां पर बहनें भंगीदास की सेवा कर सकती हैं जी? वो आप नाम लिखवा दीजिए, आपकी बहुत बड़ी सेवा है, 25 मेंबर जाके भंगीदास बनाएंगे। निधि इंसान नोएडा से, पिताजी जो सपने में आप जी के दर्शन होते हैं क्या हर सपने का असल लाइफ में भी कुछ रिलेशन होता है जी? भावना पे है, जैसी भावना श्रद्धा होती है वो मालिक की दर्शन देते हैं भाई, और उसका असर होता है, या तो कर्म कट जाते हैं या आने वाले समय में कटने वाले होते हैं। गुलशन जयपुर से, देवी देवताओं को पूजने के लिए क्यों मना किया जाता है? कोई मना नहीं करता,
लेकिन जब यहां गुरुमंत्र देते हैं वो उस ओंकार का मंत्र है जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया। जब उस ओंकार का जाप आप करते हैं तो देवी देवताओं का मूल मंत्र महादेवों का बीच में ही आ जाता है, तो अलग से करने का फिर क्या फायदा, फिर तो पाखंड हो गया। जब मूल मंत्र उस ओंकार का जाप कर रहे हैं तो देवी देवताओं का मूल मंत्र भी बीच में ही आ जाता है, वो भी सारे खुश हो जाते हैं। तो एक से अगर काम चले जरूरी है इतने ज्यादा कुछ करने की। हरदीप इंसान कुरालीवाला से इस कलयुग विच ज्यादा जोर किस दा है, कालदा या दयालदा जी? जो सुमन करते हैं, अमल करते हैं, उनके ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हैं, हमेशा दयाल का ही प्रभाव रहता है। जोर तो दयाल का ही है, उसी के इशारे पे सब कुछ है, लेकिन ये घोर कलयुग है तो इसमें काल का जोर जोरों पे है, जौबन पे। शैलेंद्र इंसान डढोला पानीपत से, मैं भक्ति योद्धा वाला प्रसाद लिया हुआ है। हमारे घर वालों ने मेरा रिश्ता एक विधवा से तय किया है, उसके एक लड़की भी है, क्या मैं शादी करवा सकता हूँ जी? बहुत अच्छी बात है, मालिक से दुआ करेंगे मालिक आपको खुशियां बख्शे, ये भी बड़ी बात है अगर आप ऐसा कर रहे हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पिताजी मैं अपने आप से बहुत दुखी हूं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मुझे माफ कर देना। क्यों भाई? आत्महत्या महापाप है, आत्मघाती महापापी, कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, वरना वहां रूहानी मंडलों पे भयानक तसीहे, भयानक कष्ट सहने पड़ते, कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए। इन्होंने नाम नहीं लिखा। अगर 8-10 दिन का दूध पीता बच्चा बीमार हो जाए तो उसे बीमारी वाला प्रसाद कैसे दिया जाए? क्या माँ को दे सकते हैं? बच्चा माँ का दूध पीता? जी हाँ, माँ को भी दे दीजिए, वरना उसको दूध में जैसे थोड़ा मिक्स करके उस उंगली से उसको चटा सकते हैं, या शहद में लगा के थोड़ा चटा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेहा इंसान सिरसा से, सुमरन करते समय कई बार मेरी बॉडी सुन हो जाती है, मेरा ध्यान 10वें द्वार पर होता है, वर्ड्स की तरफ ध्यान नहीं रहता, ऐसा लगता है कि आसमान दिखाई दे रहा है, नजारे दिखते हैं, उस समय मुझे ऐसा लगता है सुमरन अपने आप चल रहा है। क्या वाकई में सुमरन अपने आप चलता है जी? जी हाँ, वाकई ऐसा ही होता है, और आप लगे रहिए और ध्यान दीजिए तो अपने आप सुमरन चलने लगा है, तो 10वें द्वार की तरफ आप बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं। बहुत जल्दी हो सकता है कि वो 10वां द्वार भी खुले और नूरी स्वरूप के दर्शन हो। देवेंद्र सिंह मोहाली से, प्रार्थना है कि सभी ब्लॉकों को रजिस्टर्ड करवा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा करने से सभी ब्लॉक पक्के रजिस्टर्ड सभा जैसे काम करने लगेंगे और सच्चे सौदे सिरसे की कई रजिस्टर्ड पक्की समितियां, अर्ध सरकारी संस्थाएं जैसे सोसाइटियां, ब्रांचें बन जाएंगी और इनके असूल डेरे वाले ही होंगे और सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि सच्चे सौदे सिरसे की हर ब्लॉक में पक्की ब्रांचा हैं जो जरूरत पड़ने पर खूनदान, पौधारोपण, हर प्रकार की मानवता भलाई की कार्य करती है। अब मोहाली शहर में धार्मिक संस्थाओं को लीज में अलॉटमेंट हो रही है, हमारी सभाएं, सोसाइटियां, ब्रांचा भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं जी। जी, ये सज्जन क्या नाम है इनका? देवेंद्र सिंह मोहाली से। देवेंद्र सिंह जी मोहाली से, आप आके इन जिम्मेवारों को आगे मिल लीजिए। बहुत बढ़िया सुझाव आपने दिया है और वाकई इसमें है, तो अपने जल्दी से जल्दी इस पे अमल करेंगे, तो जिम्मेवार इसको नोट कर लें और इस पे कार्रवाई करें। आप जरूर यहाँ आगे आके मिल लीजिए, बहुत सुंदर सुझाव है।